दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। काशिफ एक गांव का गरीब लड़का था। उम्र कुछ 18 साल थी। बेइंतहा शरीफ और सादा मिजाज। उसके वालिद मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाते थे। काशिफ की ख्वाहिश थी कि शहर जाकर तालीम हासिल करे, लेकिन उसके वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लाडले बेटे की तालीम का खर्च बर्दाश्त कर सके। फिर भी उन्होंने किसी से कर्ज लेकर काशिफ को शहर रवाना कर दिया। आज काशिफ का एक अनजान शहर में पहला दिन था। वो कॉलेज रवाना हो गया। कॉलेज वाकई बहुत बड़ा था। एक वसी इलाके में फैला कॉलेज का मैदान भी बहुत खूबसूरत था। वो अपनी क्लास में दाखिल हुआ। सब स्टूडेंट्स उसके लिए अजनबी थे। वो खामोशी से अपनी जगह जाकर बैठ गया। आज पहला दिन था उसके लिए। सर ने अपना अपना तारुफ करवाने के लिए कहा। सबसे आखिर में काशिफ ने अपना तारुफ करवाया। उसका परसेंटेज पूरी क्लास में सबसे ज्यादा था और दूसरे नंबर पर एक लड़की थी जिसका नाम था सालेहा। 6 महीने बाद सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो गए। चूंकि काशिफ एक होनहार तालिब इल्म था, इसलिए उसने इस बार भी सेमेस्टर एग्जाम में टॉप किया और सालेहा इस बार भी दूसरे नंबर पर थी। सालेहा भी बहुत शरीफ, संजीदा और होनहार लड़की थी। उसके वालिद शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। चूंकि काशिफ और सालेहा का मिजाज एक जैसा था, इसलिए काशिफ उसे पसंद करने लगा। लेकिन उसमें यह हिम्मत नहीं थी कि वो सालेहा से कुछ कह पाता। और दूसरा डर यह था कि वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखता था, जबकि सालेहा एक अमीर बिजनेसमैन की लड़की थी। सालेहा के वालिद का नाम मोहम्मद नजीर था, जो शहर के बहुत बड़े आदमी थे। वक्त गुजरता रहा और फाइनल एग्जाम सर पर आ गए। लेकिन फाइनल एग्जाम में एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें काशिफ बहुत कमजोर था और सालेहा को इस सब्जेक्ट में उबूर हासिल था। चूंकि काशिफ फेल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने बहुत हिम्मत करके सालेहा से कहा, सालेहा, मुझे आपके नोट्स चाहिए। मैं बाद में आपके नोट्स वापस कर दूंगा। सालेहा ने नोट्स दे दिए। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया। लेकिन इस बार काशिफ दूसरे नंबर पर था और सालेहा ने पूरी क्लास में टॉप किया था। काशिफ बड़ी हिम्मत जुटाकर सालेहा के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो, आपने क्लास में टॉप किया है। सालेहा ने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, और चली गई। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। सालेहा उस दिन के बाद कभी नजर नहीं आई और सालेहा के नोट्स काशिफ के पास अमानत रह गए। उसने सोचा कि ये नोट्स कभी ना कभी वापस कर दूंगा। वक्त गुजरता रहा और काशिफ की मासूम मोहब्बत परवान चढ़ती रही। काशिफ के दिमाग में बहुत से सवाल गर्दिश करते रहे। वो सोचता रहा कि काश वो भी एक अमीर घर से ताल्लुक रखता और सालेहा के घर शादी के लिए रिश्ता ले जाता। आखिर उसने तय किया कि वो भी एक बड़ा आदमी बनेगा। काशिफ को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और मुसलसल मेहनत की बदौलत वो 3 साल के अरसे ही में उस कंपनी के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो गया। काशिफ एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसका घर झोंपड़े से एक आलीशान इमारत में तब्दील हो गया। उसके वालिदैन ने उसे कहा, बेटा, शादी कब कर रहे हो? काशिफ ने उन्हें बताया कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना चाहता है। उसके वालिदैन भी राजी हो गए। लेकिन काशिफ के जहन में अचानक एक ख्याल आया कि कहीं सालेहा की शादी तो नहीं हो गई। फिर वो खुद ही अपने दिल को तसल्ली देने लगा और सोचने लगा कि सालेहा तो बहुत होनहार लड़की थी, इसलिए हो सकता है कि
मजीद तालीम हासिल कर रही होंगी और शायद उसकी शादी भी ना हुई हो। उसने सोचा कि रिश्ता ले जाने से कबल तहकीक की जाए कि कहीं सालिया की शादी तो नहीं हो गई। वो सालिया के शहर की तरफ रवाना हुआ। उसका पूरा सफर बहुत ही बेचैनी से कटा। सालिया के घर के करीब पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज हो गई और बेशुमार ख्यालात उसको परेशान करने लगे। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और बाहर के गेट पर दस्तक दी। चौकीदार ने दरवाजा खोला और पूछा, आपको किससे मिलना है? काशिफ ने कहा कि मुझे मोहम्मद नजीर सर से मिलना है। चौकीदार उसे अंदर ले गया। बहुत खूबसूरत घर था। चौकीदार ने कहा, आप इस कमरे में इंतजार कीजिए, सर थोड़ी देर में आएंगे। थोड़ी देर बाद मोहम्मद नजीर साहब आ गए और मुस्कुराकर मुसाफा किया और पूछा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? काशिफ ने जवाबन कहा, सर मेरा नाम काशिफ है। मैं और आपकी बेटी सालिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सालिया की नोट्स मेरे पास अमानत रह गई थी, आज लौटाने आया हूं। इतना सुनते ही नजीर साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत देर कर दी है आने में। सालिया का 2 साल पहले ही इंतकाल हो चुका है। इतना सुनते ही काशिफ की आंखें डुबडुबा गईं, लेकिन खुद को संभाला और कहा, सर ये कैसे हुआ? नजीर साहब ने कहा, बेटा सालिया को ब्लड कैंसर था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाया। सालिया ने एक खत दवाखाने से लिख कर दिया था और कहा था कि अगर कोई काशिफ आए तो उसे दे देना। वो खत तुम्हारे लिए है और हमने उसे कभी खोलकर नहीं देखा। काशिफ की धड़कन तेज हो गई। नजीर साहब ने वो खत लाकर काशिफ को दिया। काशिफ ने कांपते हाथों से खत लिया और पूछा, सर सालिया की कब्र कहाँ है? नजीर साहब ने बताया कि पास के कब्रिस्तान में बड़े नीम के दरख्त के पास सालिया की कब्र है। काशिफ नजीर साहब के घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। वहां बहुत खामोशी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से नीम के दरख्त के पास पहुंचा, लेकिन वहां बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई थीं। उसने हाथों से साफ किया और अचानक उसकी निगाह एक कब्र पर पड़ी, जिस पर लिखा था, मरहुमा सालिया नाज बिनते मोहम्मद नजीर। काशिफ की रूह कांप गई और आंखों से बेख्तियार आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। वो जमीन पर बैठ गया और जेब से खत निकाल कर पढ़ा, जिस पर लिखा था, काशिफ जब ये खत तुम पढ़ रहे होगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। काशिफ मैं जानती हूं तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुमने कभी मुझसे नहीं कहा, लेकिन ये मेरे दिल ने महसूस कर लिया। सुनो काशिफ, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे ब्लड कैंसर है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम्हारी खामोश और मासूम मोहब्बत मेरे साथ हमेशा रहेगी। सुनो काशिफ, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाई कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मेरे लिए हमेशा दुआ करना। सुनो काशिफ, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। मोहब्बत तो नहीं मरती ना काशिफ, मोहब्बत तो जिंदा रहती है। हाँ, जिंदा ही रहती है। काशिफ अपना ख्याल रखना। अलविदा। काशिफ फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक कब्र के पास बैठा रहा और शाम के वक्त
अपने दिल में सालिया की मासूम मोहब्बत और अपनी सुर्ख आंखों में आंसू लिए घर लौट आया। दोस्तों, ये थी सालिया और काशिफ की मासूम सी मोहब्बत। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।